हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। जब भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो उसमें एक फ़िल्ट्रेशन वर्ल्ड या जो सिरिंज फ़िल्टर, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आज सिरिंज फ़िल्टर के बारे में बात करूँगा। सिरिंज फ़िल्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एनालिसिस करने में। अगर आप HPLC चलाते हो, ठीक है, HPLC को आप प्रॉपर ऑपरेट करते हो तो आपको जितना नॉलेज HPLC का होना चाहिए उतना ही नॉलेज आपको जो सिरिंज फ़िल्टर होते हैं, जिससे कि आप सैंपल या सॉल्यूशन को क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए और इसको अच्छी तरह से समझना है आपको। और इसको मैं दो पार्टों में बनाऊंगा इसे। अब ये मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा इसी का, ठीक है। तो चलो समझते हैं पहले सिरिंज फ़िल्टर। और सबसे पहले बात करते हैं सिरिंज फ़िल्टर की। सिरिंज फ़िल्टर को व्हील फ़िल्टर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो व्हील की तरह होता है तो उसे व्हील फ़िल्टर भी कहा जाता है। और ये हमेशा सिंगल यूज होता है, ठीक है। आप जो सिरिंज फ़िल्टर हो, सिरिंज फ़िल्टर को कभी बार बार यूज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उसे सिंगल बार यूज करना होता है, ठीक है। क्या करना है, इसका यूज होता है कि जो सिरिंज का टिप होती है, ठीक है, आगे टिप होती है, उस टिप के साथ इस सिरिंज को जो फ़िल्टर होता है उसे अटैच करना पड़ता है, ठीक है। और अटैच करने के बाद उसे प्रॉपर देखना पड़ता है कि लॉक हो गए कि नहीं लॉक हो गए, ठीक है। इसमें लॉक होता है जिसे लोअर लॉक भी बोला जाता है और इसे प्रॉपर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर लॉक नहीं करोगे तो उससे क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के जो गिरने के चांस ज़्यादा। निडल को भी लगा सकते हो आगे पे, इसमें निडल का यूज भी कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन ऐसे आते हैं जो बहुत ही कॉस्टली होता है और आपको बहुत ही कम अमाउंट में बनाने पड़ते हैं, तो आपको ये चांस रहता है कि इधर उधर हम उसको वेस्टेज ना करें। उसके लिए क्या करता है कि जो आपका सिरिंज होता है, सिरिंज फ़िल्टर के आगे सिरिंज फ़िल्टर के आगे क्या चीज़ है कि निडल लगाई जाती है, तो आप उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। करते हैं टाइप ऑफ सिरिंज फ़िल्टर, ठीक है, कि जो फ़िल्टर है हमारे जो सिरिंज फ़िल्टर है ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नायलॉन हुआ, PVDF हुआ और PTFE ये अधिकतर यूज होते हैं। बट मैं आपको पूरा बताऊंगा और उसकी फुल फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। देखो नायलॉन NY जहाँ पे होगा नायलॉन होगा, ठीक है। उसके बाद होता है PDFE फ़िल्टर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं कई बार कि PVDF की फुल फॉर्म क्या होती है, या नायलॉन NY लिखा है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। PVDF पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइड, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो PVDF फ़िल्टर होते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब ये फ़िल्टर होता है ना, यहाँ पे लिखे रहते हैं ये चीज़ें, जब यहाँ पे होता है तो लिखे रहते हैं। एक लिखा रहता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको जब भी आप टेस्टिंग करते हो। तो आपके अगर स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन हो रखा है कि PVDF में, तो PVDF में कौन सा आपको यूज करना है। अगर उसमें लिखा है कि हाइड्रोफोबिक, और ऐसा ना करें आपकी हाइड्रोफिलिक है उसकी जगह आप हाइड्रोफोबिक यूज़ करें, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है MC मतलब मिक्सचर सेलुलोज एस्टर। ये भी फ़िल्टर होता है जिसे हम मिक्सचर सेलुलोज एस्टर बोलते हैं। एक होता है PES, ठीक है, पॉली इथाइलिन सल्फोन, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री में आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे ये सभी फ़िल्टर रहे, बट ये अलग अलग जगह रहता है, तो इसलिए आपको सभी फ़िल्टर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको फॉर्म एक होता है PP मतलब पॉलीप्रोपाइलिन। ये पॉलीप्रोपाइलिन जो फ़िल्टर होते हैं, ठीक है, उसको PP बोलते हैं। तो इसमें लिखे रहते हैं, यहाँ पे PP लिखा रहेगा, ठीक है। और ये जो लिखा है PVDF, और ये जो फ़िल्टर होते हैं इसके अंदर यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे ब्लैक से लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका CA होता है सेलुलोज, ठीक है, एसीटेट। तो ये सेलुलोज एसीटेट का जो फ़िल्टर होगा उसके आगे CA लिखा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी कि यहाँ पे चीज़ें लिखी रहती है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि फ़िल्टर कितने टाइप के होते हैं तो आपको बताना है। आप इसको नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप से भी बता सकते हैं। वैसे अलग अलग है, बट ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा अधिकतर यूज होते हैं। और इसमें एक चीज़ है, इसमें और भी चीज़ें है जो ज़्यादा यूज होती है, वो सिर्फ नायलॉन, PVDF
PVDF और PTFE फिल्टर। ये तीनों फिल्टर जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये तीनों फिल्टर बहुत यूज होते हैं। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो आपका फिल्टर होता है, तो आपको बताना है कि हाँ PVDF जो फिल्टर होते हैं ये 2 टाइप से होते हैं। अब बात करते हैं रेफरेंस चार्ट के। ठीक है, ये चार्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही हमें किसी भी जो भी PVDF फिल्टर हो, जो भी फिल्टर हम यूज करते हैं टेस्टिंग में, इस चार्ट से पता चलता है कि हमें कौन सा जो आपका फिल्टर है उस फिल्टर को आपको सुटेबल प्रोडक्ट के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, अधिकतर जब डॉक्यूमेंट की बात करें तो स्पेसिफिकेशन पे लिखा रहता है कि ये वाला फिल्टर यूज करना है आपको। ठीक है, बट क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आपको सपोज आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया नया और आपको उसकी फिल्टर स्टेबिलिटी करनी है, ठीक है, स्टडी लेनी है आपकी फिल्टर की, यार मैं इस किस जो हमारा फिल्टर रहेगा, किस फिल्टर से हमारा रिजल्ट ओके रहेगा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सीधे समझते हैं कि आपको फिल्टर कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें 4 स्टेप है, ये बहुत ज़रूरी है और इस चारों स्टेप के बारे में आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्या है कि जब आपका कोई भी प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बने तो उसके लिए आप अगर स्टेबिलिटी करते हैं तो सबसे पहले देखो क्या चीज़ रखना है आपको, डिटरमाइन जो वेदर रिक्वायर्ड प्री फिल्टर। अब यहाँ पे मैं प्री फिल्टर के बारे में बताया नहीं आपको, तो इसलिए थोड़ा आप समझ नहीं आएंगे। प्री फिल्टर के बारे में मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ये समझ लो कि जब सबसे पहले आपको क्या है कि प्री फिल्टर होता है और एक विदाउट फिल्टर प्री फिल्टर होता है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो नाइलॉन, ये वाला जो फिल्टर है ये प्री फिल्टर नहीं है। तो आप ये समझ लो कि आपको प्री फिल्टर लेना है या फिर जो सिंपल सीरीन फिल्टर होते हैं वो लेना है। ठीक है, आप पहले कंडीशन को सिर्फ इतना समझो। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, चूज द सुटेबल मेम्ब्रेन फिल्टर मीडियम बाय कैरेक्टराइज सैंपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब कैसे पता चलता है कि हमें नाइलॉन यूज करना है, कैसे पता चलता है हमें PDFE सेलेक्ट करना है और कैसे पता चलता है हमें PES या PVDF यूज कैसे करना है। ठीक है, तो देखो अगर आपका एक्वस होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा आपका, तो वहाँ पे अधिकतर देखना आपको MCE, CA और नाइलॉन, ये तीनों फिल्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगर नॉन पोलर होगा, अगर आपका सॉल्यूशन नॉन पोलर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, PTFE, PVDF और नाइलॉन आप से यूज कर सकते हैं। ओके, आपको नॉन पोलर प्रोडक्ट रहेगा तो नॉन पोलर प्रोडक्ट में क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, ये तीनों आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन। अगर आपके जो प्रोटीन है, आपके सैंपल जो भी है प्रोटीन वाले हैं, तो आपको क्या चीज़ है उसमें, PES, PVDF फिल्टर। तो ऐसे ये सिलेक्टेड किए जाते हैं। जो भी मेथड होते हैं, मेथडों में कैसे हम सेलेक्ट करते हैं फिल्टर को, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलो यहाँ तक आप समझ गए। अभी आपको लगता है कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन वो एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में आपने नाइलॉन ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टेप 3 जो आपको समझना है। स्टेप 3 के चूज द सुटेबल डायमीटर बाय द वॉल्यूम ऑफ सैंपल। मतलब जो सैंपल यहाँ पे सुटेबल डायमीटर है, सुटेबल डायमीटर मतलब लेस देन 10 ml है, तो आपको क्या करना है, जो आपका 13 mm वाला वो फिल्टर यूज करना है। जो आपका लेस देन 100 ml रहेगा तो उसके लिए कौन सा करना है, 25 mm। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, तो आपको ऐसे यूज करना है। और उसके बाद लिखा है लेस देन 250 ml। 250 ml अगर से कम है तो आपको क्या करना है, 30 mm। ठीक है, ये फिल्टर जो होता है ये इतने माइक्रोन के फिल्टर जो रहते हैं, मतलब 30 mm के जो डायमीटर है, जिसके mm तो अलग हो जाता है, 0.22 या 0.45 होता है। बट यहाँ पे जो यूज करना है आपको वो कौन कौन से करना है, आपको 13 mm, 25 mm और 30 mm। ठीक है, अगर आपका सैंपल वॉल्यूम आपका 10 ml से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 13 mm वाला यूज करना पड़ेगा। अगर आपका 100 ml से कम है तो 100 ml से कम है तो आपको 25 mm, और 250 से कम है तो आपको 30 mm वाला जो आपका फिल्टर है उसे यूज करना है। ठीक है, मतलब यहाँ से समझ रहे, मतलब चूज द सुटेबल डायमीटर। ये डायमीटर है 13 mm, 25 mm और 30 mm। और इसमें क्या लिखा, बाय
वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। तो ये बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल मतलब लेस देन 10 ml या फिर लेस देन 100 ml, लेस देन 250 ml आप अगर यूज करते हैं तो वॉल्यूम है जो आपका सैंपल का उसे यूज करते हैं, तो आपको ऐसे यूज करना है ये आपको, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेप 4 में आपको क्या जी पोर साइज पे डिपेंड करता है कि ठीक है आपका अगर सैंपल है लेस देन 3 माइक्रोन से कम है या फिर 3 माइक्रोन से ज़्यादा है, तो आपको कैसे कैसे यूज करना है। आपको 3 माइक्रोन से ज़्यादा है तो आपको 0.45 और 3 माइक्रोन से कम है तो आपको 0.22 माइक्रोन का फिल्टर यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्टेड होते हैं कि आपको 0.45 एम का फिल्टर यूज करना है या आपको 0.22 माइक्रोन का फिल्टर यूज करना है। तो इस टाइप से फिल्टर की जो स्टेबिलिटी बताएं या फिर जो स्टडी होती है वो ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कुछ प्रोडक्ट कंपनियां हैं जो अपने अपने सिरिंज फिल्टर को यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी अलग अलग कंपनियां हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही कंपनी लिया है, ठीक है। क्रोमाप्योर, ठीक है। ये जो क्रोमाप्योर है ये सिरिंज में क्या क्या रहता है, ये अपना यहाँ पे एडवर्टाइज के लिए इन्होंने क्या बता रखा है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं हाई क्वालिटी मेम्ब्रेन, मतलब इसके अंदर जो मेम्ब्रेन रखे है जो फिल्टर है वो मेम्ब्रेन इसके अंदर है वो हाई क्वालिटी की है, ठीक है। जो यहाँ पे दे रखा है गियर रिंग फॉर बेटर हैंडलिंग, मतलब ये प्रॉपर हैंडलिंग यूज़ करने के लिए गियर वाले सिस्टम को रखा है इन्होंने। इम्प्रूवमेंट फ्लो रेट, मतलब फ्लो रेट उसका प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रूव रहता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद क्या है मेम्ब्रेन मटेरियल, मतलब क्या क्या यूज है, जैसे नाइलोन है आपका, PTF, PVDF, CS, ठीक है, ये अलग अलग इन्होंने बता रखा है। उसके बाद पोर साइज 0.22 माइक्रोन से इनके बाद 0.45 दे रहता है, ठीक है। ये साइज़ दे रखा है इन्होंने कि 13 mm रहता है, 25 mm है, ठीक है। यहाँ डायमीटर की बात कर रहे हैं, ये जो राउंड है ना ये पूरा डायमीटर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चूज हाउसिंग डिज़ाइन, अब ये कलर का है कि अलग अलग है इनका, कोई येलो कलर है, कोई रेड कलर है, कोई ब्लू कलर है, ठीक है। सुपर प्योर, ठीक है, ये भी कंपनी है और इसके जो फिल्टर होते हैं इन फिल्टरों के अंदर क्या क्या एबिलिटी रहती है ये इसने अपने बता रखा है, अपने मोनोग्राफ में बता रखे थे, तो मैंने उसी मोनोग्राफ से यहाँ पे लेके आप लोगों को बताया है कि एक्चुअली जो एक फिल्टर होता है उस फिल्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। लार्ज फिल्ट्रेशन एरिया, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये मेरे पास ये जो इसके अंदर का एरिया है ये लार्ज रहता है, ठीक है। देखो 17 mm, आपको 13 mm था, ये 17 mm, 30 mm, ठीक है। इंक्रीज सैंपल वॉल्यूम, तो ऐसे ये जो पूरे आपने अपने पॉइंट दे रखे हैं नए नए, तो लगभग सेम ही है, बट कुछ एक दो चेंजेस हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनमें, और ये चीज़ें आपको समझना। और इसमें क्या है कि अभी यहाँ पे तो मेरा ये फर्स्ट एपिसोड था या फर्स्ट पार्ट समझिए आप इसका। सेकंड पार्ट में भी और बताऊंगा मैं आपको कि जो भी अलग अलग नाइलोन है तो नाइलोन कितने कितने माइक्रोन कहते हैं, और उसमें जो होल्ड वॉल्यूम होता है, होल्ड वॉल्यूम मतलब होता है इसके अंदर कितने ml तक वो स्टेबल रखता है अपने वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा आपको, और आपको बहुत कुछ आगे और भी सीखने को मिलेगा इसमें। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ज़रूर देखना आपको, क्योंकि नहीं तो आप अगर वो मिस कर दोगे तो आप इसके जो नॉलेज है आपको नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।